हारून, तुम्हें नहीं लगता कि हमारा घर खूबसूरत हो गया है? ये तो बड़ी खूबसूरत बात कही है। मैंने हाँ? ऐसा क्या कहा? तुमने कहा हमारा घर। हाँ सही, हमारा घर। वैसे तुम्हें नहीं लगता टेलीविजन, सोफा, टेबल, घर की हर चीज जैसे उसी घर को जहन में रखते हुए सारी चीजें ली गई हूँ। अब तो कोई कमी बाकी नहीं रही। अब बस एक ही कमी रह गई है और वो है तुम्हारा हाँ कहकर दस्तखत करने की। मैं तो इतने यकीन के साथ हाँ कहूँगी कि और मेरी जिंदगी का सबसे दुरुस्त फैसला भी यही होगा। मैं इतने स्टाइल से दस्तखत करूंगा कि तुम खुद ही देखती रह जाओगी। वैसे हारून, मैंने कहा था ना कि हमें शादी सादगी से कर लेनी चाहिए, तो अब बिल्कुल भी देर नहीं करते बल्कि जल्दी से शादी कर लेते हैं। और वैसे भी अब हमारा घर बिल्कुल तैयार है, तो अब देर करना बिल्कुल भी नहीं बनता। जल्दी से हम दोनों एक हो जाते हैं, क्या कहते हो? देखो उसकी फिक्र ना करो, छोड़ दो उसे। किसी न किसी तरह सब हो जाएगा। देखो काफी देर हो गई है, तुम्हारे घर वाले फिक्र कर रहे होंगे। चलो जाओ। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जरूर। हाय हाय अल्लाह। कहते हैं वक्त के साथ साथ मियाँ बीवी एक जैसे हो जाते हैं। लगता है सच है ये बात। मुझे नहीं लगता, क्योंकि तुम्हारे कहने के मुताबिक इतनी अनाड़ी नहीं हूं मैं। दुरुस्त। इससे मुकम्मल अनाड़ीपन तो नहीं कह सकते। तुम्हारा शुक्रिया। बात यह है कि तुम आगे नहीं देखती, यानी हम ये कह सकते हैं कि गिरना तुम्हारी खास महारत है। ये क्या बात हुई? ठीक है, मैं जरा जाकर इसे साफ कर लेता हूँ। ठीक है, मैं इंतजार कर रही हूँ। मैं बस अभी आया। ये गंदगी साफ कर दो यहां से। कहाँ रह गए बारान? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है? क्या हुआ मेरी जान, सब ठीक है? तुम्हारे लिए फिक्रमंद हो रही थी। और क्या? मेरी याद सताने लगी थी। चलो आओ बैठते हैं।
बैठो। तुम्हारी गैर मौजूदगी से जहन में बुरे ख्यालात आने लगते हैं। वो तारिक। रहने दो, छोड़ो उन सबको। देखो मैं हूं यहां, और हम दोनों यहां हर चीज से दूर हैं, हर उस बात से जो हमें परेशान करे। छोड़ दो, बस इस मोमेंट को एंजॉय करो। ठीक कहते हो। जैसे हम किसी वीरान जजीरे पर आ गए हैं। लेकिन अगर वाकई ऐसा है तो मीरान को भी हमारे साथ होना चाहिए, उसके बगैर नहीं। बस और कोई ना हो, हम तीनों के अलावा। हम बहुत खुश होंगे, बहुत ज्यादा खुश। हरगिज नहीं। वो क्यों? क्योंकि उस खुशी को जो तुमने अपने हाथों से अपने दिल से बनाई है, सबको देखना चाहिए, सबको गवाह होना चाहिए। तुमने जो कुछ किया है उसने मेरे आसपास, मेरी फैमिली में सबको उम्मीद दिला दी है दिलान। तुमने हम सबको बेहतर कर दिया। जिस घर में खुशी की कमी थी वहां खुशी भर दी, रौनक ले आई। मैं सोच रहा था तुम ना होती तो सब कितना बोरिंग होता। क्या हम थोड़ा वॉक करें? जैसे तुम चाहो मेरी जान, आ जाओ। मुझे ख्याल आया है। चूंकि इंसानियत हमारे बगैर उकता जाती है, क्यों ना हम उनके लिए एक पैगाम छोड़ जाएं? कैसा पैगाम? याद है मैंने कहा था अपनी मोहब्बत बयान करने के लिए लफ्ज नहीं ढूंढ पाती मैं। हाँ बिल्कुल, कहा था। लेकिन फिर भी कोशिश करनी चाहिए, जितनी हम कर सकें। हम एक पैगाम लिखेंगे और उसे इस बोतल में रख देंगे और फिर इसे समंदर के हवाले कर देंगे। शायद ये किसी जरूरतमंद को मिल जाए और उसकी जिंदगी बदल जाए, फिर वो भी दूसरों की जिंदगियों को छूने के काबिल हो सके। ठीक है, मान लिया, मगर लिखेंगे क्या? जो हमने अपनी जिंदगी से सीखा है, मोहब्बत को किसी भी सूरत में मौखर कभी नहीं करना चाहिए। इस दुनिया में हमें एक महदूद जिंदगी मिली है। हम जीते तो हैं, मगर ये नहीं जानते कि हमारे पास कितना वक्त बाकी है। अगर तुम अपनी मोहब्बत जाहिर किए बगैर, जिंदगी बांटे बगैर अपने महबूब से जुदा हो जाओ तो अच्छा रहेगा। जरूर लिखते हैं ये। एक बात और लिखेंगे कि मोहब्बत इंसान को कैसे बेहतर बनाती है। कोई भी
एक कोने में बैठकर ये इंतजार कभी ना करे। पहले वो किसी से सच्ची मोहब्बत करने की हिम्मत करे, पूरे दिल से, सच्चाई से। इतनी मोहब्बत करे कि उसके लिए वो अपनी जान भी दे सके। अपने आप को प्रोटेक्ट किए बगैर। बल्कि इस इम्कान के साथ कि कुछ चीजें रास्ते से हट भी सकती हैं, इस यकीन के साथ कि जिंदगी पलक झपकते गुजर जाती है। असल बात उसे खूबसूरत बनाने की है, मोहब्बत से, इश्क से। तो फिर मैं शुरू करती हूँ। शुरू करो, चलो। मिल गया। ए दुनिया के मुसाफिर, इस दुनिया का कोई भरोसा नहीं। पलक झपकते आती है और गुजर जाती है। हमारी बात गौर से सुनना। अपनी मोहब्बत को हमेशा थामे रखना, उसे कभी भी छोड़ना मत। और ये जान लो कि वक्त बहुत तेजी से गुजरता है। जो लफ्ज तुमने मौखर किए, जिन जज्बात को कहने की हिम्मत ना की, वो सब मिट जाएंगे। इश्क और मोहब्बत हर वक्त इंसान के दरवाजे पर दस्तक नहीं देती। उसे मजबूती से थाम लो और कभी दूर जाने मत देना। गुजरे हुए बुरे वाकयात को, अपनी मोहब्बत को कभी मिटाने नहीं देना। कोई दूसरी जिंदगी नहीं। हम आए हैं और चले जाएंगे। ऐसा ना हो कि तुम ये कहो कि मैं देर से समझा। इस लम्हे को खूब जियो। जिसमें तुमने सुकून और खुशी को दोबारा तामीर किया हो, वो वक्त बहुत कम होता है। याद रखना कि मरने से पहले तुम अपनी मोहब्बत को जियो। दस्तखत मीरान के अम्मी और बाबा, बारान और दिलान कराबे।
हेलो, सलाम अलैकुम। बहुत शुक्रिया शुक्रिया, सलामत रहें। जिस जगह की हमने बात की थी वो कंफर्म है ना? कोई मसला तो नहीं होगा ना? क्योंकि मैंने अब दावत के कार्ड भी छपवा दिए हैं। ठीक है ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छी बात है, अच्छी बात है, शुक्रिया। ठीक है, मैं बस अभी जगह का किराया भेज रहा हूँ। बहुत शुक्रिया, फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज। चलो मेरे प्यारे शेर, अब जरा कहो चच्चा। हाँ, चच्चा चच्चा। बस एक बार अपनी प्यारी जबान से चच्चा कह दो ना, मैं खुश हो जाऊंगा। यूं दरवाजा बंद करके चुपके चुपके फजूल कोशिशें मत करो। मेरा बेटा सबसे पहले बाबा कहेगा। बाबा कहना तो बहुत आसान है भाई। अगर बच्चे के सामने बार बार बा 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 कहोगे तो बच्चे के मुंह से निकल जाएगा इत्तेफाक से। तो यानी चचा कहना इत्तेफाक नहीं होगा? नहीं, वो इत्तेफाक से नहीं होगा, वो बाकायदा शऊरी फैसला होगा। बल्कि वो तो ये भी कहेगा कि मैं जरा अपने हैंडसम चचा को आवाज दे के बुला लूं। समझ गए? वैसे तुम बहुत खुशनसीब हो भाई। तो जरा ठहर जाओ, मुमकिन है तुम्हारी किस्मत भी खुलने वाली हो। वैसे कब जा रहे हो डॉक्टर के पास? कल अपॉइंटमेंट है मेरा, बस इसीलिए थोड़ा घबराया हुआ हूं। तुम घबरा क्यों रहे हो फराद? ये एक नया तजुर्बा होगा, गुल और तुम्हारे लिए। भाई आप समझ रहे हैं ना कि मेरी घबराहट की असल वजह तो यही है। अगर गुल की आंखों में उदासी आ गई तो वो टूट जाएगी बिल्कुल। डॉक्टर के पास जाएंगे तो न जाने वो क्या कहेगा। यही तो सारी बात है। अल्लाह जानता है, ये तुम और मैं नहीं जान सकते। समझ गए ना? हाँ आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन यहां देखो, तुम जरूर बाप बनोगे और बहुत अच्छे बाप बनोगे। और अगर अल्लाह ने ना भी चाहा तो मीरान है ना, मिलकर इससे पालेंगे। चचा आधा बाप होता है। आधा बाप होना? हाँ बिल्कुल, कल का दिन खैर का दिन होगा। और मुझे अभी याद आया कि आकिफ से बात करनी है। क्या तारिक वाले मामले पर? हाँ, एक बात और भी है, तशवीश वाली। क्या हुआ भाई? जहां हम डिनर कर रहे थे वहां जवाहिर के आदमी थे। मैं जानता हूं आदमी कभी पास नहीं आएगा। हम आखिरी मोड़ पर आ चुके हैं, ये उसका आखिरी कदम है, इसीलिए अब कोफ्त होती है। हेलो आकिफ, सब ठीक है ना? मसला तो नहीं? सब कुछ ठीक है बारान, तुम बेफिक्र रहो। तारिक अपनी सेल में है, कल सुबह जब प्रोसिक्यूटर आएगा तो ये मामला खत्म हो जाएगा। जल्दी आकिफ, तारिक अहम है, कोई मसला ना हो जाए। नहीं होगा, फिक्र ना करो। शुक्रिया आकिफ, बात होती है फिर। शुक्रिया।
मेरा शहजादा सो गया है? मत पूछो मेरी जान, बड़ी मुश्किल से बचाया है इसे। जरा और देर हो जाती तो चचा कह ही देता। क्या मतलब चचा? जब मैं रूम में आया तो फराद इसे यही सिखा रहा था। ऐसे नहीं हो सकता। मेरा बेटा सबसे पहले अम्मी ही कहेगा। मैं तुम्हें दुख नहीं देना चाहता, मगर सबसे पहले ये बाबा कहेगा। अगर कह भी दिया तो वो गलती होगी। बाबा बा कहते हुए अम्मी कह देगा। या अल्लाह, कोई मानने को तैयार ही नहीं कि मेरा बेटा सबसे पहले बाबा कहेगा। मेरे प्यारे बेटे, सबको हैरान कर देना, ठीक है? मुझे यकीन है तुम पर। आज हमने एक खत लिखा। इश्क और मोहब्बत को अपनी बिसात के मुताबिक लफ्जों में ढाला। उसी मोहब्बत की बदौलत हमें दुनिया का, जानते हो, सबसे बड़ा मुआवजा मिला। मीरान, मेरे बेटे, तुम्हारी मोहब्बत महसूस कर पाना मेरी सबसे बड़ी खुशनसीबी है। कभी कभी खुद से पूछती हूँ कि मैंने ऐसा क्या किया जो मुझे ऐसा खानदान मिला। फिर 1000 बार शुक्र अदा करती हूँ। पूरी जिंदगी इसी कोशिश में गुजरेगी कि हमें अता की गई इस नेमत के काबिल बन सकूं। अपने खानदान को जोड़े रखने के लिए जो भी करना पड़ा करूंगी। मेरे बेटे मीरान, मैं तुमसे वादा करती हूँ, तुम दुनिया के सबसे खुशहाल घर में परवान चढ़ोगे। तुम्हें सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाली अम्मी और बाबा के साथ। गुड मॉर्निंग मेरी जान। गुड मॉर्निंग मेरी जिंदगी। क्या बहुत देर हो गई है? नहीं, मैं जल्दी उठ गया था। क्यों? तुमने कपड़े भी बदल लिए, कहीं जा रहे हो? तारिक आज बयान देने वाला है, मैं भी वहां मौजूद हूंगा। परेशान होने की बात नहीं है। कल रात का सोचो, क्या डिसाइड किया था? अच्छी बातों पर ध्यान देंगे, खूबसूरत चीजों पर। ऐसी शामें हमारी जिंदगी में और भी आएंगी। सब खूबसूरत था बारान, बिल्कुल ख्वाब की तरह। जल्द ही दोबारा जाएंगे हम, वादा है। अब मुझे जाना होगा दिलान। मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ती हूँ। ठीक है, मैं नीचे वेट कर रहा हूं।
हाँ, मैं यही सोच रही थी कि हमारी बेटी अब तक रोई क्यों नहीं। और देखो, रुको मेरी जान, रुको, मैं जाकर देखता हूँ। जवेरिया, यार दिलान तो मुझे देखते ही चुप हो गई। लगता है हमारी बेटी हमें आजमाती है। बहुत शरारती हो गई है। खैर, मेरे लायक कोई हुक्म? मैं जरा बाहर जा रहा हूँ। क्या? अरे नहीं जेवदत मेरी जान, अस्तगफिरुल्लाह, कैसा हुक्म? जेवदत, क्या हम तुम्हारे घर के करीब वाले पार्क में मिल सकते हैं? बहुत जरूरी है। चलो ठीक है, मैं निकलता हूँ फिर। तो तुम क्या रेस्टोरेंट जा रहे हो जेवदत? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जवेरिया, क्या हुआ? दिलान के लिए कुछ चीजें लेनी थी, सोचा कि तुम बाजार से गुजरते हुए ले आओगे। हाँ हाँ जवेरिया, मैं ले आऊंगा। तुम बस मुझे सारी चीजें मैसेज कर देना, ओके? तो मैं चलता हूँ अब। मुमानी जान, क्या आप दिलान को थोड़ी देर के लिए देख सकती हैं? मुझे बाजार में थोड़ा काम है। उसका दूध वहाँ किचन काउंटर पे रखा हुआ है। ठीक है जवेरिया, कोई मसला तो नहीं है ना? नहीं नहीं, बस जरूरी काम है, वो निपटा कर आ जाऊंगी। मुमानी जान, आप यहाँ सब देख लेंगी अच्छा ना? अच्छा, मैं देख लूंगी। ठीक है, मैं अंदर से बैग लेकर आती हूँ। मुकदमा करूंगी उस हॉस्पिटल पर, तब उन्हें पता चलेगा कि लोगों के जज्बात से खेलना कैसा होता है। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हो। ऐसी गलती कोई करता है भला? नहीं फराद, नहीं होती ऐसी गलती। ये लोगों के जज्बात से खेलते हैं। लेकिन हमारे साथ तो कुछ ऐसा नहीं हुआ ना। अगर हो जाता तो जो लोग ऐसी गलती कर सकते हैं, वो हमारी औलाद को किसी और की औलाद के साथ भी तो तब्दील कर सकते हैं। तुम क्या कह रही हो? हमारी औलाद की जगह कोई और। हमारी औलाद, मैंने हमारी औलाद कहा। हाँ तुमने ठीक कहा गुल। हमारी औलाद हो सकती थी, वाकई हो सकती थी। हाँ गुल, कोई भी मसला नहीं था, बस उनसे गलती हो गई थी। गलती हो गई थी है ना? वो अपना अंजाम देखेंगे, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी। यानी बच्चा कोई खेल तो नहीं होता ना? हाँ बिल्कुल यही बात है। हाँ? अरे फराद, मुझे तो वाकई यकीन नहीं आ रहा। मैं तो यकीन कर चुका हूँ, लेकिन लगता है कि तुम्हें थोड़ा वक्त लग रहा है। अरे नहीं नहीं, ठीक है, सब ठीक हो गया है, मैं ठीक हूँ। चलो तो फिर ये गुड न्यूज़ भाई लोगों को भी सुनाते हैं। ठीक है, भाभी तो खुशी से पागल हो जाएंगी। चलो चलो। कौन हो तुम? करीब मत आना मेरे, करीब मत आना, मत आना करीब मेरे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। खैर भरी सुबह हो बेटा। गुड मॉर्निंग। सुबह बखैर। गुड मॉर्निंग बेटी।
तुम्हारा चेहरा तो खुशी से खिल रहा है। क्या कोई अच्छी खबर मिली है? बिल्कुल ऐसा ही है। जो तशखीस की थी वो गलत थी। हम माँ बाप बन सकते हैं। कैसे? वाकई में? हाँ बिल्कुल भाई, हमारी औलाद भी हो सकती है भाई। उसमें कोई कमी नहीं है भाई। देखो मैंने कहा था ना। गुल, बहुत शुक्रिया तेरा बेटा। मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई। ये तो अच्छी खबर है। इसका मतलब कि मैं भी खाला बनूंगी अब। और मैं उस हिसाब से ताया बनूंगा, बाबा की तरह। हाँ बाबा की तरह। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। मैं माँ बनूंगी। या अल्लाह तेरा शुक्र। मेरी बच्ची, बेटी, मेरे शेर। बाबा मुबारक हो बेटा। सब अच्छा होगा। मैं इजाजत चाहूंगा, मुझे जरा एक काम है, लेकिन हम इसे सेलिब्रेट करेंगे। जरूर सेलिब्रेट करेंगे। मेरा दूसरा पोता जो आने वाला है। बाबा जश्न भी मना लेंगे, इतनी जल्दी क्या है? थोड़ा सब्र तो करें। मैं चलता हूँ। मैं बस अभी आई। आएगा आएगा, बस अब आने ही वाला है। खैरियत तो है परवीन? ऐसी क्या बात थी जो फौरन बात करना चाहती थी? पहले आराम से बैठ जाओ, फिर बात करते हैं। वैसे मैं भी तुमसे कुछ बात करना चाह रहा था। अच्छा, वाकई? ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो पहले तुम शुरू करो। तुम्हारी बात जरूरी है तो फिर पहले तुम्हें क्या दो। कैसे बताऊं? कोई मेरा पीछा कर रहा है, कोई उबाश सा है, हर वक्त मुझे देखता रहता है, मैसेजेस करता है, मेरे बारे में सब कुछ जानता है। मैं कहाँ हूँ, क्या कर रही हूँ। घर से बाहर निकलती हूँ तो इधर उधर देखती रहती हूँ बस, मगर कभी नजर नहीं आता। बेटा भी बहुत डर गया है। हमने तो घर से निकलना छोड़ दिया है जेवदत्त। ये क्या कह रही हो? अरे इस तरह तो जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। परवीन, तुमने पुलिस में रिपोर्ट की उसकी? उनको उसका नंबर दो, वो तो 2 मिनट में ढूंढ निकालेंगे उसे। मैं जाने ही वाली थी, मगर उसने मेरे बच्चे को मारने की धमकी दी। मुझे इस बात से डर लगता है कि पुलिस आज पकड़ेगी तो कल छोड़ भी देगी उसे। घर में कोई मर्द भी नहीं है, तुम जानते हो। मैंने उससे कहा भी कि मैं शादीशुदा हूँ, मेरा पीछा छोड़ दे। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मैं जानती हूँ मैं बहुत बड़ी बात कह रही हूँ, मगर कहीं वो मुझे लावारिस ना समझ ले। शायद वो तुम्हें मेरे साथ देखकर शायद मेरा पीछा छोड़ दे। या अल्लाह खैर। मैं मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूँ। वाकई बहुत मुश्किल में हूँ जेवदत्त, और मैं ये सब सिर्फ अपने बच्चे के लिए चाहती हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। बहुत शुक्रिया, तुम्हारा बहुत शुक्रिया जेवदत्त। मैं जानती थी कि तुम मुझे मना नहीं करोगे।
अच्छा हुआ कि तुम मेरे दोस्त हो। मुझे हर बात से आगाह करते रहना, ठीक है? ठीक है मेरी जान। हेलो। मेरी ताज़ियत कबूल करो बारान खाना पे। तारिक अपने खालिक के हकीकी से जा मिला, अभी खबर मिली मुझे। सोचा शायद तुम्हें खबर ना हो तो इसीलिए तुम्हें बता दिया। वैसे मरहूम के बारे में लोगों से कुछ अच्छी बातें नहीं सुनी मैंने। अरे वो कहते हैं ना कि मरने वाले के पीछे बुराई नहीं करनी चाहिए। अरे हाँ, अगर बुराई की बात निकली है तो बताओ हसन कैसा है? तुम जानते हो जवाहिर, तुम चाहे कुछ भी कर लो, कामयाब नहीं हो सकोगे। हाँ, शायद तुम्हें लगे कि तुमने कुछ हासिल कर लिया है, हो सकता है तुम्हें थोड़ी सी कामयाबी भी मिल जाए। तुम अपने आप को महज आर्जी फतूहात से बहलाते रहोगे। शायद मेरे रास्ते में छोटे मोटे पत्थर भी रख दो, लेकिन आखिरकार तुम देखोगे कि तुम्हारा रेत का महल बिखर चुका है, और तुम खुद को उन्हीं पत्थरों तले दबा देखोगे जो तुमने मेरे रास्ते में बिछाए। मुख्तसर ये कि तुम चाहे जो भी कर लो, हार तुम्हारी होगी जवाहिर। खेल के आखिर में जीत मेरी और हार तुम्हारी होगी। फरहान, ऐसा मत करो, रिलैक्स हो जाओ। इस महल के नीचे तुम ही दबोगे बारान खारा पे, क्योंकि मैं तो कभी हार मानने वाला नहीं हूं। क्या हो रहा है भाई? तारिक मर गया है।